दौरे पाकिस्तान पर आए हुए ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वफूद की सतह पर भी मुलाकात होगी। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की बाहमी यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मेहमान सदर के लिए इस्तकबालिया तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। मसूद पेज़ेश्कियान को पाक फौज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से वफाकी काबीना के अरकान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़रा की मुलाकात हुई। ईरान के सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। ईरानी सदर की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात होगी। ऐवान सदर में इशाया दिया जाएगा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान की अस्करी क़यादत से भी मुलाकात मुतवक्के है। बनू में पुलिस चौकी फतेह खेल पर दहशतगर्दों का भारी हथियारों से हमला। आरपीओ के मुताबिक पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई से 3 दहशतगर्द हलाक और कई जख्मी हो गए। दहशतगर्द रात की तारीकी में जख्मियों को अपने साथ ले गए। फायरिंग के तबादले में एक कांस्टेबल शहीद एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद पुलिस एहलकार को खिराज अक़ीदत। दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर पुलिस को खिराज तहसीन कहा। पुलिस ने जुर्रत से हमला नाकाम बनाकर दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया। दूसरे T20 में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से हरा दिया। मैच का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। फातिह टीम के जेसन होल्डर की ऑल राउंड परफॉर्मेंस, 4 विकेटें हासिल की। विनिंग शॉट समेत 16 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स भी खेली। मैच में पाकिस्तान ने 9 विकेट पर 133 रन स्कोर किए। हसन नवाज ने 4 छक्कों और 1 चौकी की मदद से 40 रन बनाए। कप्तान सलमान अली आगा ने 38 रन की इनिंग्स खेली। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। तीसरा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा। कल से मुल्क में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 से 7 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। 6 अगस्त को बलूचिस्तान में तेज़ बारिश मुतवक्के। सिंध के साहली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। दरियाए सिंध में तरवेला, कालाबाग, चश्मा, तौनसा, गुड्डू और सखर बैराज पर बदस्तूर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदनवाह में जलजिले के झटके। गुजरात, अटक, जफरवाल में भी जलजिले के झटके। स्वात, शांगला, बुनेर और मालाकंद समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी जलजिला पैमा मरकज़ के मुताबिक जलजिले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। जलजिले की ज़ेरे ज़मीन गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजिले का मरकज़ रवात से जनूब मशरिक में 15 किलोमीटर पर था। जलजिले के झटके मरी, जेहलूम और आज़ाद कश्मीर में भी महसूस किए गए। जलजिला रात 12:10 पर आया। जुम्मे की रात भी इस्लामाबाद, रावलपिंडी में 5.4 शिद्दत का जलजिला महसूस किया गया था। जाली कॉल्स करके गैर मुल्की शहरियों से क्रेडिट कार्ड नंबर्स हथियाने वाले 4 मुल्जिमान कराची से गिरफ्तार। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की इशारे फैसल पर गैर कानूनी कॉल सेंटर के खिलाफ कार्रवाई के बाद मुकदमा दर्ज। तर्जुमान का कहना है कि मुल्जिमान जाली कॉल्स करके गैर मुल्कियों से क्रेडिट कार्ड नंबर्स, कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल कोड्स, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स और दीगर मालूमात हासिल करते थे। हुकूमत का गैर रजिस्टर्ड आज़मीन से भी हज दरख्वास्तें वसूल करने का फैसला। गैर रजिस्टर्ड आज़मीन 11 से 16 अगस्त तक दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। रजिस्टर्ड आज़मीन से दरख्वास्तों की वसूली कल से शुरू की जाएगी। 38 से 42 रोज़ा हज के लिए 5 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। 20 से 25 रोज़ा मुख्तसर हज की पहली किस्त के तौर पर 5.5 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। ज़राए का कहना है कि वजारत मजहबी उमूर ने कम दरख्वास्तों के खदशे पर गैर रजिस्टर्ड आज़मीन को मौका देने का फैसला किया। गजा में 24 घंटों के दौरान मजीद 7 फ़लस्तीनी ग़िज़ाई क़िल्लत से इंतकाल कर गए। अब तक 93 बच्चों समेत 169 फ़लस्तीनी ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस जान से जा चुके हैं। हफ्ते को शहीद किए गए 62 फ़लस्तीनियों में से बेशतर खुराक की तलाश में निकले थे। इसराइली फ़ौज का जनूबी गजा में इमदादी तंजीम हिलाल अहमर के दफ्तर पर हमला, एक कारकुन शहीद हो गया। हमास ने हथियार डालने पर आमादगी से मुतालिक अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ के बयान की तरदीद कर दी। कहा कि दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस के साथ खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम होने तक हमास की मुज़ाहमत रोकना नामुमकिन है।
फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर इसराइल के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर पुल पर बड़ा मुजाहिरा। जॉलन असांज, लेबर पार्टी साउथ वेल्स के सरबराह और यहूदी मुजाहिरीन की भी शिरकत। तल अबीब में इसराइली शहरियों का नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। गजा में फौरी जंग बंद करने और यरगमाली को रिहा करने का मुतालबा। साहिल पर जमा इसराइली मुजाहिरीन ने फ़लस्तीन में शहीद बच्चों की तस्वीर के साथ एहतजाज किया। लंदन और मैनचेस्टर में खाली बर्तन बजाते सैकड़ों लोगों की एहतजाजी रैली। मराकश में अमरीकी सिफारत खाने के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन के अमरीकी हिमायत से गजा में नस्लकुशी और जबरी कहत के खिलाफ नारे। फ्रांस, जनूबी अफ्रीका और यमन में भी गजा के हक में एहतजाजी मुजाहरे हुए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दे दें। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को मुस्ताफ़ी होने का कह दिया। कहा कि अली अमीन गंडापुर अगर गवर्नेंस के मसाइल हल नहीं कर सकते तो किसी और को मौका दें। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा कि उनके बच्चे अगर मुलाकात के लिए आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनके बच्चे एहतजाजी तहरीक के लिए पाकिस्तान आएंगे। बानी पीटीआई की जेल में सहूलतें बहाल कर दी गईं। जुमे के रोज़ बच्चों से 1 घंटा फ़ोन पर बात भी करवाई गई। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का 5 अगस्त को इस्लामाबाद जाने का कोई प्रोग्राम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर मीना खान का बयान। कहा अज़ला की सतह पर रैलियां निकालेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पेशावर में ही एहतजाजी रैली की क़यादत करेंगे। बानी पीटीआई के बेटों को पाकिस्तान में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलात चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई के बेटों का नायक कॉप गुम हो गया है तो दोबारा देने में हमें कोई मसला नहीं। उन्होंने वीज़ों की दरख्वास्त की तो वो भी दे देंगे, हमें उनसे कोई ख़तरा नहीं है। बच्चों की तरफ से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांगने के सवाल पर कहा कि उनके वालिद तो अमरीकी ग़ुलामी से आज़ादी दिलवाने की बात करते थे और बच्चे कहते हैं कि वो अमरीका की मदद से वालिद को आज़ादी दिलवाएंगे। इन दोनों में तज़ाद है। डिफेंस नहीं अटैक, बस रफाल गिराने हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की 7 मई को लड़ाका स्क्वाड्रंस को हिदायत। इसी हिदायत और भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी ने रफाल तैयारों को तबाह किया। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स की खुसूसी रिपोर्ट। खबर एजेंसी ने लिखा पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन ऑपरेशन के जरिए जमीन, फजा और खला में अपने सर्विलेंस सिस्टम को लड़ाका तैयारों के साथ एक लड़ी में पिरो दिया। किल चेन कहलाई जाने वाली इस नेटवर्किंग का भारत को कोई अंदाजा नहीं हो सका। किल चेन की वजह से ही JNC अपना रडार बंद करके भारतीय सरहद के करीब चला गया, लेकिन अटैक नहीं हुआ। रफाल गिराने के लिए JNC ने पीछे उड़ने वाले सर्विलेंस तैयारे का रडार इस्तेमाल किया। रफाल में बैठे भारतीय पायलट खुद को आखिरी वक्त तक महफूज समझते रहे। पाकिस्तान एयरफोर्स की पेशा वराना तैयारी ने इन्हें तबाही से बचने की मोहलत ही नहीं दी। भारत को अंदाजा ही नहीं था कि PL-15 मिसाइल की रेंज है क्या। अमरीकी धमकियों के बावजूद भारत तेल की रूस से खरीदारी जारी रखेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप के बयानात के बाद भी भारतीय पॉलिसी में तब्दीली नहीं लाई गई। भारत में तेल की कंपनीज से नहीं कहा गया कि वो रूसी तेल खरीदना बंद कर दें। भारतीय कंपनियों के रूस से मुआहदे तवील बुनियाद हैं। मुमकिन नहीं कि भारत एक ही रात में रूसी तेल लेना बंद कर दे। भारत की 4 सरकारी ऑयल रिफाइनरीज ने रूस से खाम तेल की खरीदारी में दिलचस्पी नहीं ली। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज भारतीय फौज ने जिला कुलगाम में मजीद 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज की कार्रवाइयों में इस हफ्ते शहीद कश्मीरी नौजवानों की तादाद 10 हो गई। लोहा के इलाके चोंग में खावंद के सामने बीवी के गैंग रेप का एक और मुलजिम मुबैना मुकाबले में मारा गया। 2 मुलजिमान अवैस और इरशाद पहले ही CCD के साथ मुकाबले में मारे जा चुके हैं। गैंग रेप में मुलविस चौथे मुलजिम की तलाश जारी है। बनू में सेंट्रल जेल के कैदी दिलदराज खान ने मैट्रिक के इम्तिहान में 3री पोजीशन हासिल कर ली। प्राइवेट उम्मीदवार की हैसियत से इम्तिहान में हिस्सा लेने वाले दिलदराज खान ने 1200 में से 1005 नंबर हासिल करके 3री पोजीशन हासिल कर ली। ठट्टा मॉडल पुलिस स्टेशन की खूबसूरत इमारत अपनी मिसाल आप। थाने में आने वाले फरियादी और पुलिस अमले के लिए एयर कंडीशन रूम्स, पेंटिंग्स और शानदार लाइटिंग का एहतमाम। लॉकअप में मुल्जिमान के लिए सोफा कम बेड भी लगाए गए हैं। पंजाब भर में सनतों से निकलने वाले जहरीले कचरे और मवाद को नहरों और नालों में फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। 10 अगस्त तक हटियारा ड्रेन की सफाई की डेडलाइन मुकर्रर।
पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में इंडस्ट्रियल यूनिट्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ फौरी कार्रवाई का फैसला। हुकूमत का वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए सनतों को बिला सबूत कर्जे देने का भी फैसला। मरियम औरंगज़ेब की 10 अगस्त से फैसला कुन कार्रवाई का आगाज़ की हिदायत। बलोचिस्तान में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के दौरान मखसूस नशिस्तों के लिए पोलिंग का अमल जारी। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में मखसूस नशिस्तों के लिए पोलिंग बलोचिस्तान के 7 अजला में हो रही है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के मुतासिबाना रवैये पर पीसीबी का मायूसी का इजहार। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आइंदा चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत पर पाबंदी का मुतफ़ी का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। जानबूझकर मैचेस ना खेलने वाली टीम को पॉइंट्स देने का एकतरफा फैसला। खेल की रूह के मुनाफिक करार दे दिया। कहा, भारत पाकिस्तान मैचेस की मनसूखी की प्रेस रिलीज दोहरे मायार और तासुब का पलंदा थी। खेलों को सियासी मुफादात और महदूद कमर्शियल तरजीहात के ताबे किया गया। मुंतज़मीन का ये जानिबदाराना रवैया मुस्तकबिल के लिए खतरनाक और तशवीशनाक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने फ्लोरिडा में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा T20 मैच देखा। स्टेडियम में पाकिस्तानी खिलाड़ियों बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह से मुलाकात भी की। खिलाड़ियों से गुफ्तगू में कहा कि एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें ताकि मुस्तकबिल में टीम अच्छे नताइज हासिल कर सके। आयरलैंड के खिलाफ 3 T20 पर मुश्तमिल सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम डबलिन रवाना। 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत फास्ट बॉलर फातिमा सना कर रही है। कैप्टन का कहना है कि सीरीज की तैयारी के लिए बहुत मेहनत की है। तमाम प्लेयर्स फॉर्म में हैं और मोराल भी बुलंद है। अच्छी कारकर्दगी पेश करेंगे। यूक्रेन का रूस के शहर सूची में तेल डिपो पर ड्रोन हमला। रूसी तेल डिपो में आग लग गई। 120 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। एयर सेफ्टी के पेश नज़र सूची एयरपोर्ट पर परवाजें मुअत्तल। रूसी हुक्काम का कहना है कि एयर डिफेंस यूनिट्स ने 15 यूक्रेनी ड्रोन्स मार गिराए। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान 22,000 से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक 13,835 अफराद को अकामा कानून की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया। 4,772 अफराद गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करने की कोशिश पर गिरफ्तार। 3,540 तारकीन कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किए गए। सऊदी अरब में जुलाई 2025 के दौरान बदउनवानी के केसेस में 425 सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात की गई। बदउनवानी के इल्ज़ाम में 142 अफराद को हिरासत में लिया गया, कुछ जमानत पर रिहा। फार्मूला 1 रेस हंगरी ग्रां प्री का क्वालिफाइंग राउंड चार्ल्स लेक्लर्क ने जीत लिया। ऑस्कर पियास्ट्री दूसरे, लैंडो नॉरिस तीसरे नंबर पर रहे। दिफाई चैंपियन नेदरलैंड्स के मैक्स वर्स्टापेन की 8वीं पोजीशन आई। फाइनल रेस आज होगी।